हेलो ऑल, आई एम प्रिंस कटियार एंड वेलकम टू दिस चैनल। एंड हम आज बात करने वाले हैं एआई अपडेट के बारे में, जो कि हमारे लास्ट वीक में बहुत सारे अपडेट आए। तो आई बिलीव कि आपको पता होना चाहिए, क्योंकि हम लोग ये सारी चीज़ें बिल्ड करना है, हमें सीखना है। सबसे पहला स्टेप यही आएगा कि हमें उसके बारे में पता होना चाहिए, हम उन्हें यूज़ करना सीखना चाहिए। तो कुछ अपडेट्स हैं जिनको मैं यहाँ पर कुछ को यूज़ करके भी दिखाऊंगा, कुछ को एज ए इन्फॉर्मेशन आपको देंगे और आपको जाके उन्हें एक्सप्लोर करना है, ताकि आगे जाके आप उनका यूज़ करके अपने प्रोजेक्ट या जो भी आपको यूज़ केसेस करने हैं उनका कर सके। So let's start it guys, and let me share my screen, and this is the first update जो कि हम यहाँ पर बात करने वाले हैं, जिसे हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं। Let me just make it big. Okay guys, ओके। सो लेट्स स्टार्ट इट। जिस सबसे पहले हम बात करने वाले हैं नोटबुक एलएलएम, एंड आई बिलीव आप लोग अभी तक इसे यूज़ करना शुरू कर दिए हो, फ्रीली यूज़ कर सकते हो। बहुत ही कमाल के फीचर्स हैं। अगर आप स्टूडेंट हैं, आप चीज़ों को सीख रहे हैं, इन दैट केस ये आपके लिए बहुत ही कमाल का है। जेमिनी की तरफ से ये हमारा रहता है बेसिकली। एंड इसके थ्रू आप क्या कर सकते हैं, नया फीचर आया है, उस फीचर्स की हम बात करेंगे। ऑलरेडी बहुत सारे अवेलेबल फीचर्स हैं। लाइक आप ऑडियो कन्वर्ट करा सकते हैं, अपने किसी भी डॉक्यूमेंट को एज अ पॉडकास्ट में कन्वर्ट करा के उसे सुन भी सकते हैं। एंड आप किसी भी नोटबुक को कन्वर्ट करा सकते हैं किसी प्रॉपर तरीके से कोड में, सोर्सेज में। आप देख सकते हैं यहाँ पर बाकी चीज़ों को। पर जो हमारा आज का अपडेट है उसमें हम लोग यहाँ पर बात करेंगे। अगर आप यहाँ पर देखेंगे, लेट मी जस्ट, ये एक हमने पीडीएफ अपलोड की यहाँ पर, एजेंटिक रैग वर्सेस ट्रेडिशनल आर्किटेक्चर। और इसके लिए हमने सिर्फ इसे बोला कि इसको आप कन्वर्ट करा दीजिए बेसिकली एक फ्लो डायग्राम में, ठीक है। और इस ये हमारे लिए वहाँ पर इस प्रॉपर तरीके से इसे कन्वर्ट करा के दे रहा है। आप डाउनलोड करना चाहेंगे, देर इज एन ऑप्शन टू डाउनलोड एज वेल, एंड आप उसे डाउनलोड भी कर सकते हैं। एंड लेट मी जस्ट शेयर यू विद ऑल दिस थिंग, राइट। हमने यहाँ पर ये प्रेजेंट, ये हमारी पीडीएफ थी जिसको यहाँ पर डाला था। एंड यहाँ पर आपको इसमें ऐड करने हैं नोट। अगर आपको इसको ऑडियो में कन्वर्ट कराना वो भी कर सकते हैं। एंड अगर आप इसे माइंड मैप में कन्वर्ट कराना चाहते हैं, वो सारी चीज़ें आप फ्री ऑफ कॉस्ट, कुछ भी पैसे पढ़ नहीं रहे हैं, अभी तक तो नहीं पढ़ रहे हैं, राइट। उन सबको यूज़ करा सकते हैं। इसके बाद अगर आप चाहें तो किसी के साथ शेयर करना, देन गूगल का है तो ये सारा उसका पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर भी रहता है, तो उससे आप शेयर भी कर पाओगे यहाँ पर बहुत ही आसान तरीके से, राइट है guys? तो ये था हमारा पहला अपडेट। एंड आई बिलीव कि आपको सिंपल सा बस पीडीएफ अपलोड करने के बाद यहाँ पर जाके बस जनरेट करना होगा, और ये हमारे लिए उस चीज़ को जनरेट कराएगा। आई बिलीव आप इसे देख भी पा रहे हो, यहाँ पर ये जनरेटिंग फेज में अभी चल रहा है। राइट, तो थोड़ा सा वेट कर लेते हैं इसके लिए। ओके, सो आई बिलीव ये देखिए थोड़ा सा टाइम ले रहा, हो जाएगा जनरेट। देन आई विल जस्ट शो यू एज वेल कि किस तरीके से हमें आंसर्स यहाँ पर ये देता है। थोड़ा सा वेट करते हैं। ओके, ये कन्वर्ट हो जाए, देन आई विल जस्ट रिस्टार्ट द वीडियो। देखिए गाइस, तो इसने हमारे यहाँ पर देखिए उसी चीज़ को कन्वर्ट कर दिया, क्योंकि सेम है। अगर आप इसे क्लोज करोगे देन इट विल जस्ट लाइक दिस, एंड आप सिंपल से यहाँ क्लिक करेंगे, देन इट विल ओपन। एंड इन दिस पर्टिकुलर, लेट्स सपोज अगर आपको कुछ भी पर्टिकुलर जगह पे यहाँ पर जाके पढ़ना है, किसी पर्टिकुलर चीज़ को देखना है, लाइक फ्यूचर में, तो इसका पार्ट जो भी है वो खुल जाएगा। अगर आप यहाँ पर प्रैक्टिकल इसको ओपन करेंगे इस तरीके से, इसको ओपन करेंगे तो इस तरीके से, काफ़ी इंटरेस्टिंग सा है। और ये सारी चीज़ें आप फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकते हैं। देन आई बिलीव यू शुड ट्राई, राइट। जो भी चीज़ आपको याद रखनी है तो माइंड मैप के थ्रू याद रखना बहुत ही अच्छा रहता है। एंड आई विल से सिंपल तरीके से आप उसे करा भी सकते हो। बट ये सारी चीज़ें, ये देखिए, ठीक है। अब बहुत ही सिंपल तरीके से अपने लिए यहाँ पर करा सकते हो, राइट। तो ये था हमारा फर्स्ट अपडेट, एंड आई बिलीव आपको ये अच्छा लगा होगा। सेकंड अपडेट की अगर हम बात करेंगे यहाँ पर, देन सेकंड अपडेट है यहाँ पर हमारा एंथ्रोपिक। अब एंथ्रोपिक के अंदर नया है, लेटेस्ट में है, इसी वीक में एक नया फीचर आया है। इस फीचर का पर्पस ये है कि आप जाओगे क्लाउडी के ऊपर। क्लाउडी के अंदर अभी तक आप देखते तो आपको सर्चिंग का ऑप्शन नहीं मिलता था, वेब सर्च यहाँ पर पॉसिबल नहीं होता था। आई नो कि कोडिंग करने के लिए बेस्ट मॉडल हमारा ये है, बट इसके बावजूद यहाँ पर आपको सर्चिंग एंड ऑल दिस थिंग्स, इन सारी चीज़ों को देखने को नहीं मिलेगा, राइट। तो अब इसके अंदर आप वेब सर्च करा सकते हो, लेटेस्ट अपडेट आया है। एंड आपको पता होना चाहिए कि कोडिंग के साथ अगर ये सारी चीज़ें हो जाएंगी, अब देन कमाल का रहेगा। किसके लिए बेस्ट रहने वाला है, तो आप देख सकते हैं सेल्स टीम, फाइनेंशियल एनालिस्ट, रिसर्च एंड ऑल दिस थिंग, इन सारी चीज़ों के लिए कमाल का रहने वाला है। नाउ हम बात करते हैं ग्रुप के ऊपर, और ग्रुप के अंदर भी एक नया अपडेट आया है। जैसा कि मैं आपको यहाँ पर स्क्रीन पर दिखा देता हूँ कि ग्रुप के अंदर आपको एक नया फीचर, नया एक आइकन देखने को मिलेगा, बेसिकली टैब, जिसमें आप एडिट करा सकते हो किसी भी अपनी इमेज को। जो भी हम देखते हैं कि जेमिनी के अंदर भी ये फीचर्स भी सपोर्ट करते हैं। एंड सेम जेमिनी की तरह यहाँ ग्रुप के ऊपर भी आप इस फीचर को यूज़ कर सकते हैं, इस फीचर को देख सकते हैं। एंड कैसे करना है, क्या करना है, लेट्स सपोज मैं आपको अगर ग्रुप ओपन कर देता हूँ। सो दिस इज ग्रुप। एंड यहाँ पर आप जाओगे, ग्रुप की वेबसाइट है, एंड इस पर करने के बाद सिंपल सा आपको यहाँ पर क्लिक कर लेना, लाइक ट्राई ग्रुप। और जैसे आप ट्राई करोगे तो कुछ इस तरीके से इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा, है ना। अब यहाँ पर जाके ग्रुप के अंदर एक और जो फीचर है उसके बारे में लोग बात करेंगे। इमेज को आप आराम से एडिट कर ही सकते हो, राइट। आपके पास ऑप्शंस है, इसमें जो भी आपको एडिट करना है आप करेंगे।
एंड कुछ और भी ऑप्शंस हैं, लाइक यहाँ पर थिंक ऑप्शन होता था, डीप सर्च का ऊपर ऑप्शन होता था, बट एक और नया यहाँ पर ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा ग्रुप के ऊपर, जो कि है हमारा डीप सर्च, एंड अनदर वन मोर ऑप्शन इज डीपर सर्च। ठीक, तो ग्रुप के ऊपर दो अपडेट्स आए हैं कि आप डीप सर्च भी कर सकते हैं, डीपर सर्च भी कर सकते हैं। यहाँ पर आप अपने सर्च को एक्सटेंड करा सकते हैं, जिसमें मोर रीजनिंग होगी, और यहाँ पर क्या होता है एडवांस रिसर्च एंड ऑल दीज थिंग्स, उसके भी आप नेक्स्ट वर्जन पे आप जाके यहाँ पर चीज़ों को सेलेक्ट कर सकते हैं। डिपेंड करेगा आपको यहाँ पर इनेबल सर्च करनी है नहीं करनी, कौन सा यूज़ आप किस कर रहे हैं, बीटा वर्जन यूज़ करिएगा, देन आपको ये सारे फीचर्स देखने को मिलेंगे, राइट है। एंड बाकी यहाँ पर भी हमारे पास अटैचमेंट के लिए बहुत सारे ऑप्शंस हैं कि आप डायरेक्टली चीज़ों को सिर्फ अपलोड कर सकते हैं, ये तो बाकी सारे में भी होता है, बट यहाँ पर जो एक्स्ट्रा एक और नया फीचर आपको देखने को मिलेगा, तो ये फीचर है कि आप यहाँ पर चीज़ों को यूआरएल के थ्रू भी अपनी चीज़ें कॉपी पेस्ट करके, लाइक वेबसाइट का लिंक है, यूट्यूब का वीडियो है, उन सारी चीज़ों को भी अटैच करा सकते हो। लाइक आपका मोशन का कोई नोट्स है, उनको भी डायरेक्टली आप यहाँ पर अटैच कर सकते हो, उसके बेस पे भी आप यहाँ पर चैट करा सकते हो, राइट। तो ये कुछ एडवांस से फीचर्स थे ग्रुप के ऊपर, एंड जो कि हमने अभी के अभी कवर कर लिए। नाउ गाइस, ग्रुप हो चुका है हमारा, एंड नोटबुक एलएलएम हो गया है। नाउ मूव करते हैं, हमारा नया एक अपडेट आया है बेसिकली, एंड ये माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से है। यहाँ पर एक नए फीचर्स की हम बात करने हैं, केवीलैंग। अब ये केवीलैंग क्या होता है, अगर आप जाओगे तो यहाँ पर इसका मतलब है नॉलेज बेस्ड ऑगमेंटेड लैंग्वेज मॉडल, राइट। नॉलेज बेस्ड ऑगमेंटेड लैंग्वेज मॉडल। तो इसमें क्या होता था, अभी तक जो भी हम लोग का प्रोसीजर्स था, जो भी हम काम करते थे, उन सारे ही केसेस के अंदर आप देखते थे कि हम लोग रैग का यूज करके, बेसिकली अगर एक्सटर्नल रिसोर्सेस हमें डेटा को फेच करना है, देन एक ही ऑप्शन था कि हम रैग का यूज करते थे। बट अब इसकी वजह से, इस नए, आप बोल सकते हैं नए ट्रेंडिंग फीचर्स की वजह से, या बोल सकते हैं नए इंटीग्रेशन मॉडल की वजह से, मॉडल तो नहीं कहेंगे, टेक्निक की वजह से, अब आप यहाँ पर इसका यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, अगर आपको डिटेल में चाहिए तो आप नीचे कमेंट करिएगा, मैं आपको इसका डिटेल वीडियो किस तरीके से काम करता है, इसका मतलब क्या, पूरा रिसर्च को यहाँ पर एनालाइज करके आपको दे देंगे। इससे फ़ायदा ये होने वाला है कि जो आपकी स्केलेबिलिटी है, इफ़िशियंसी है, एंड वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाने वाली है। रैक पे हमें बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा काम करने पड़ते हैं, अपने डाटा को कन्वर्ट कराना पड़ता है, वेक्टर्स में स्टोर कराते हैं, देन जाके हम उस पर रिट्रीवल कर सकते हैं। उसके बावजूद आंसर कितना एक्यूरेट होता है ये कोई गारंटी नहीं, बट इस मॉडल के थ्रू हम अपने डेटा को ही डायरेक्टली की पेयर फॉर्मेट में यहाँ पर पास करेंगे, और यही इसका मेन एजेंडा है, यही इसमें एक मेन इंपॉर्टेंट सी चीज़ है। आप देख सकते हैं, to address this challenge, we introduced knowledge-based augmented language model, a novel approach to that integrate a structured knowledge base into the pre-trained LLMs। स्ट्रक्चर तरीके से ऐड करेंगे, इंस्टेड ऑफ रिलाइंग ऑन द एक्सटर्नल रिट्रीवल मॉडल और कॉस्टली फाइन ट्यूनिंग, इन दोनों चीज़ों को रिप्लेस कर दिया जाएगा। एंड कैविलम कॉन्सेप्ट इनकोड द नॉलेज इनटू द कॉन्टिन्यूस की वैल्यू पेयर वेक्टर्स, इस तरीके से समझाएंगे। एंड efficiently embedding them with the model attention layer, हम मॉडल के ही अटेंशन लेयर के अंदर उसे ऐड करने की कोशिश करेंगे, लाइक रेक्टेंगुलर अटेंशन मैकेनिज्म। अभी तक हमने देखा था अटेंशन मैकेनिज्म, क्रॉस अटेंशन मैकेनिज्म, और इसके अलावा बहुत सारे, बट ये जो है हमारा यहाँ पर रेक्टेंगुलर अटेंशन मैकेनिज्म नाम का नया कॉन्सेप्ट लाने की कोशिश कर रहे हैं, विच इम्प्लिसिटली परफॉर्म अ रिट्रीवल इन अ इंटीग्रेटेड मैनर। तो ये लाइन बहुत ही कमाल की है, अगर आपको देखना है इसको और डिटेल में समझना है, सो प्लीज कमेंट इट एंड आई विल क्रिएट वन वीडियो जो कि आपको यहाँ पर डिटेल में सारी चीज़ों को बताने वाली है, राइट गाइस। जिसके बाद हम यहाँ पर आते हैं, और यहाँ पर अगर आप आओगे देन आपको देखने को मिलेगी इससे कुछ फीचर्स जो हमारे हैं, लाइक नॉलेज इनकोडिंग फर्स्ट स्टेप्स रहने वाला है, किस तरीके से आप अपने नॉलेज को इनकोड करोगे। अब वो यहाँ पर बताया गया है कि पेयर वैल्यू के अंदर हम सेंटेंस के फॉर्मेट में यहाँ पर चीज़ों को डालेंगे, एंड इंटीग्रेट करना है एलएलएम के साथ, वो कैसे करने वाले हैं। एंड थर्ड हो जाएगा इफिशियंट नॉलेज रिट्रीवल। ये इसका कुछ आर्किटेक्चर है, इसी को एक्सप्लेन कर देंगे आपको अगर आप कमेंट में लिखते हैं। सो आप देख सकते हैं केवीएलएम अलाउज द अटेंशन ओवर एंटायर नॉलेज बेस इंस्टेड ऑफ हैविंग द एक्सटर्नल रिट्रीवर। ठीक है, ये अटेंशन मैकेनिज्म जो हमने पढ़ा था ना, उसको ही यहाँ पर ऐड करा रहा, इंस्टेड ऑफ रिट्रीवल मैकेनिज्म। हम रिट्रीव नहीं करने वाले हैं कि पहले ऐड करेंगे फिर वहाँ से चीज़ों को रिट्रीव करने की कोशिश करेंगे, नहीं। हम यहाँ पर डायरेक्टली ही उसमें डेटा को एज अ अटेंशन मैकेनिज्म के फॉर्मेट में ऐड करेंगे, और उससे फिर हमारा कुछ भी हमें रिट्रीव वगैरह साइकिल बनाने की जरूरत पड़ेगी नहीं। और ये सारा कुछ इससे आप समझ भी सकते हैं, इससे आप देख भी सकते हैं क्या यहाँ पर हो रहा है। थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है। जिसमें क्या होगा, सिंपल सा, अगर आप आओगे यहाँ एंड व्हाट विल यू सी, लाइक ये हमारा पुराना मेथड था, एक्सटर्नल कॉर्पस लेते थे हम, रिट्रीवल का यूज़ करते थे, रिट्रीवल कॉर्पस बनाते थे, टोकनाइजर करते थे, फिर कॉन्कैटिनेशन करते थे एलएलएम के अंदर, एंड उसके बेस पे हमें आंसर मिलता था, हमारा एक सिंपल सा रैग करता था। फिर इन कॉन्टेक्स्ट लर्निंग में हम इस तरीके से कुछ करते थे, जो कि बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होता था, राइट, अगर आप लॉन्गर कॉन्टेक्स्ट को याद रखने की कोशिश कर रहे हैं। बट
अब आ चुका हमारा केवी, ये हमारा अलग तरीके का ऑपरेशन होगा जिसे हम बोलेंगे नॉलेज बेस्ड, और यहाँ पर आपका कॉन्टेक्स्ट कंस्ट्रक्ट केवी कंसोलिडेट रहेगा, सारे ऑपरेशन आपके ऑफलाइन मोड में ही रहेंगे। एंड लास्ट में हम लोग यहाँ पर देखेंगे क्वेश्चन, देन टोकनाइजर एंड अटेंशन रेक्टेंगुलर। अटेंशन यहाँ पर और एलएलएम से दीजिए आपको सिंपल सा आंसर मिल जाएगा। तो कोई भी एक्सटर्नल डेटा बेसिस के साथ आपको कनेक्ट करना बहुत ही आसान होने वाला है। सो दिस इज देयर ओवर हेड, राइट है। सो ये हमने समझ लिया है, क्लाउडी के बारे में हमने ऑलरेडी देख लिया है। नाउ बात करते हैं हमारा नया जो मॉडल आया है जिसके बारे में आपको दिखाते हैं, इसका नाम है Taiki.ai, राइट। आई बिलीव आप ऊपर देख पा रहे होंगे, और इस मॉडल के थ्रू आप क्या कर सकते हैं, लाइक मल्टीपल मॉडल्स होते हैं, आप जो भी आपका टेक्स्ट है, आपकी जो भी इमेज है, या किसी भी चीज़ को आप कन्वर्ट करा सकते हैं यहाँ पर 3D में, ठीक है। लाइक मैंने अपना नाम लिखा और अपने नाम को 3D में यहाँ पर कन्वर्ट कराया है। सो आई बिलीव दिस इज अमेजिंग गाइड, और ये फ्रीली अभी हम कुछ चीज़ें तो यहाँ पर कर ही सकते हैं, लाइक आपके पास शेप्स होते हैं उनको भी आप कन्वर्ट करा सकते हो, आप स्केच वगैरह अपना जो भी होता है उसको भी यहाँ पर क्रिएट करा सकते हो, लाइन फॉर्मेट में, रेक्टेंगल फॉर्मेट में, सर्कल्स के फॉर्म में, शेप्स वगैरह, मॉडल्स वगैरह। एंड टेक्सचुअल डेटा को हमने टेक्सचुअल डेटा को यहाँ पर करा के दिखाया, एंड आई बिलीव दिस इज समथिंग, राइट, दिस इज समथिंग रियली अमेजिंग, एंड दिस इज प्रिंस कटिया, राइट है। सो इस तरीके से चीज़ों को आप करा सकते हैं यहाँ पर। एंड अपीयरेंस वगैरह कैसे दिखना, बहुत सारी चीज़ें हैं, इन्हें आप जाके यूज़ करेंगे। एंड 3D प्रिंट विद ताकि अब इससे जो प्रिंटिंग आपको करनी है वो भी आप 3D के अंदर करा सकते हो। बहुत ही कमाल का नया टूल आया है, इसे आप यूज़ करेंगे इफ़ यू आर इंटरेस्टेड और योर वर्क इज समथिंग रिलेटेड टू 3D डोमेन, राइट है। आई बिलीव दिस इज फाइन, एंड दैट्स इट, राइट। ओके, सो नाउ मूव करते हैं नेक्स्ट हमारे अपडेट के ऊपर, और ये है हमारा इमेजिनेट मेक इट। जो भी आप 3D 4D में इमेजिन कर पा रहे हो, क्या नाम है इसका, टायाकी, ठीक है। टायाकी, आई नो कि गलत हो सकता है, आप देखोगे तो आपको ट्राई करने का ऑप्शन यहाँ पर देखने को मिलेगा। इसका नाम है फिश कैड, और ये आपके लिए 3D फाइल्स एंड ऑल दिस थिंग को एडिटिंग वगैरह करना है उसके लिए यूज़ कर सकते हैं। बट अगर आपको देखना है किस तरीके से काम करता है तो हमने ऑलरेडी आपको दिखा दिया। नाउ मूव करते हैं नेक्स्ट हमारे एक एआई एजेंट के ऊपर, और लीव इट टू मानस। मतलब जो भी आपका काम है, जो भी आपका ऑटोनोमस काम है, वेब सर्चिंग से लेके बाकी जितनी भी चीज़ें, उन सारी चीज़ों को आप मैनेज को दे दो, और ये एजेंट हमारे लिए वो सारा कुछ कर देगा। कुछ इस तरीके से, मैनेज इज अ जनरल एआई एजेंट दैट ब्रिजेस माइंड्स एंड द एक्शंस। आपको जो भी काम करना हो उसको आप बस इस एआई एजेंट को देंगे, एंड इट डज नॉट जस्ट थिंक, इट डिलीवर्स रिजल्ट्स, मैनेज एक्सेस एट वेरियस टास्क इन वर्क लाइफ, गेटिंग एवरीथिंग डन व्हाइल यू रेस्ट। आप शांति से बैठ जाओ, एंड ये आपके लिए काम करने वाला है। यहाँ पर किस तरीके से काम करता है, लेट मी जस्ट शो यू। ये एक वीडियो है जिसमें आप देख सकते हैं, लाइक आपको ब्राउजिंग करनी है तो ये आपके लिए वहाँ पर ब्राउजिंग कर रहा होगा। ओके, सो दिस इज डेमो जस्ट कि आप यहाँ पर डेटा को एनालाइज कराना है, आपको वेब सर्चिंग से कुछ भी काम करना है, आपको गूगल मीट, कैलेंडर एंड ऑल दिस थिंग्स पे कुछ भी काम करना है, तो ये सारी की सारी चीज़ें आप करा सकते हो, आप बहुत ही आसान तरीके से मैनेज का बेसिकली यूज़ करके। इसके कुछ यूज़ कैसे थे, लाइक आपको देख लें, देन डेटा एनालिसिस किस तरीके से करता है, वो सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। एंड एजुकेशन सेक्टर के अंदर ये किस तरीके से काम कर सकता है, वो है प्रोडक्टिविटी के लिए किस तरीके से यहाँ पर काम कर सकता है, लाइक रिज्यूम एंड ARL ऑल दिस थिंग्स, किस तरीके से इसने काम किया, आप जाके एक बार रिसर्च कर सकते हैं, देख सकते हैं। एंड इस तरीके से अपने लिए भी ऑटोनोमस एआई एजेंट का यूज़ करोगे, डायरेक्टली आप चाहोगे तो इसे यूज़ नहीं कर पाओगे। तो सिंपली देखिए यहाँ पर ये कुछ तरीके से हमारा माइनस कंप्यूटर है, एंड इसके बेस पे आपको ये सारा कुछ देखने को मिल रहा है, देखिए जरा, ठीक है। आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे ये कैंडिडेट की इन्फॉर्मेशन को फेच कर रहा है, एंड इसके बेस पे यहाँ पर सारा पर्पस, सारी चीज़ें, सारे एक्सट्रैक्शन फाइल्स, कोड एंड ऑल दिस थिंग्स भी आपको दिखा रहा है, एंड ये एक्सट्रैक्शन करे जा रहा है, कराया जा रहा है। तो हम डायरेक्टली स्किप करते हैं रिजल्ट्स के ऊपर, और दीज आर द रिजल्ट, राइट। आपको जो प्रॉपर डेटा था उसको बढ़िया तरीके से यहाँ पर, लाइक कैंडिडेट समरी, एक्सएलएस, सब डेटा जो भी कैंडिडेट है उनके बीच में प्रॉपर तरीके से समरी जनरेट करके इसने हमें दे दी है, एंड दिस इज पावर ऑफ AI। एंड द थिंग इज दैट हाउ यू कैन यूज़ इट, तो आपको जाके इनकी वेबसाइट पे अप्लाई करना पड़ेगा बेसिकली, एंड ट्राई इट नाउ, गेट स्टार्टेड, ट्राई इट मैनेज। तो आपको यहाँ पर थोड़ा सा डिटेल डालनी पड़ेगी अपनी, एंड यू कैन एक्सेस इट, दे विल जस्ट सेल यू द मेल एंड ऑल दिस थिंग्स, जिसके बेस पे आप इसे यूज़ कर पाएंगे। सो आगे बढ़ते हैं गाइस, एंड नए अपडेट की बात कर देंगे। हमारा नया अपडेट आ चुका है यहाँ पर, लाइक
स्टेबल वर्चुअल कैमरा, जनरेटिव व्यू सिंथेसिस एंड डिफ्यूजन मॉडल्स। अब बट ये थोड़ा सा अच्छा नहीं दिख रहा, तो हम यहाँ पर आते हैं। स्टेबिलिटी एआई की तरफ से नया अपडेट आया है, जिसमें हम किसी भी कैमरे को वर्चुअली स्टेबिलिटी एआई के थ्रू हम उसे कंट्रोल कर सकते हैं। लाइक आपकी जो भी इमेज दिख रही होगी उसे हम 3D तरीके से कैमरे को कंट्रोल करके उस इमेज को सिंपली 3D कैपेबिलिटीज़ में कन्वर्ट करा सकते हैं। इसकी कैपेबिलिटी क्या होगी? डायनेमिक कैमरा कंट्रोल आपको देगा कि हर तरीके से जितना आपको जूम करना, वो आप ऐसा नहीं कि आप रियल कैमरे में कर रहे होंगे, वो आप अपने कीबोर्ड पर बैठ के अपने सिस्टम से उन सारी चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हैं। एंड फ्लेक्सिबल इनपुट्स हैं, आपको 3D में चाहिए वीडियो 3D में मिल जाएगा। मल्टीपल एस्पेक्ट रेशियो जिस भी वीडियो में चाहिए आपको, लॉन्ग वीडियो जनरेशन, ऐसा नहीं कि सिर्फ 1-2 मिनट की वीडियोस को आप जनरेट कराओगे, प्रॉपर तरीके से वीडियोस आप जनरेट करा सकते हो। ये हमारा इसका कुछ आर्किटेक्चर है, डिज़ाइन है। मैं आपको दिखा देता हूँ क्या क्या चीज़ें आप यहाँ पर बेसिकली कर सकते हो। सो लाइक स्टेबिलिटी एआई के द्वारा ये लाया गया है, एंड यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, ये देखिए। इनपुट इमेज हमारी ये है, इसको हमने 3D वीडियो में कन्वर्ट करा दिया, राइट। इमेज को डायरेक्टली वीडियो में कन्वर्ट करा रहे हैं। ये हमारी एक इमेज है, इसको हम वीडियो में एक प्रॉपर तरीके से कन्वर्ट करा रहे हैं। आप देख सकते हैं, राइट। ये हमारी इमेज है और इस इमेज को हम कन्वर्ट करा देंगे एक प्रॉपर वीडियो के अंदर। सो दिस इज अमेजिंग गाइस, एंड इस तरीके से टूल्स आपको आने चाहिए। एटलीस्ट आप यूज़ करके देखें, क्योंकि शायद कुछ आपको यहाँ पर मिल जाए और आप अपना बिजनेस वगैरह भी इस तरीके का यूज़ करके टूल्स का सेटअप कर सकते हैं। ऑलराइट, सो हियर वी आर नाउ, हम बात करेंगे लाइक जेमिनी के ऊपर। और यहाँ पर आप किसी भी जो भी हमारी इमेजेस होती हैं उनके ऊपर आपको जो भी चेंजेस करने हैं वो कर सकते हैं। इसके लिए नया मॉडल यहाँ पर आया है, लाइक जेमिनी फ्लैश एक्सपेरिमेंटल। और इसके अलावा भी बहुत सारे मॉडल्स हैं, बट हमारा ट्रेंडिंग में ये चल रहा है और इसके बेस पे हम देखेंगे इस मॉडल के कुछ फीचर्स हैं जिन्हें हम यहाँ पर यूज़ करने की कोशिश करेंगे। लाइक इमेज को एडिट करना है आपको, तो एडिट करने के लिए आप यहाँ पर जाओगे, लाइक यहाँ पर ये किया गया है। अब यहाँ पर मैं ऐड करता हूँ, लाइक ऐड my name in this image, white color text मैंने डाला कि मेरा नाम यहाँ पर ऐड कर दो आप, in this particular image with the white text something like this, and my name is, and my name is Katya, राइट। मैंने यहाँ पर डाल दिया है, एंड सिंपली सिंपली आई विल जस्ट वेट फॉर अ मिनट। और यहाँ पर आप देखेंगे एग्जिस्टिंग इमेज के अंदर आप एडिटिंग कर सकते हैं, आपको किसी एडिटिंग के लिए टूल्स की जरूरत नहीं पड़ेगी। एंड आई बिलीव आप देख पा रहे होगे, प्रिंस कटियार इज विजिबल ओवर हेयर विद द वाइट कलर टेक्स्ट। एंड यही प्रॉम्प्ट मैंने यहाँ पर डाल रखा, एड माई नेम इज द इमेज इन द टॉप वाइट कलर टेक्स्ट एंड माई नेम इज प्रिंस कटियार। सो बिलीव मी गाइस, दिस थिंग्स आर अमेजिंग। एंड इसके अलावा भी आप बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर देख सकते हो, आप चाहोगे देन किस तरीके से इमेज आनी चाहिए। बाकी भी और मॉडल्स हैं जिनसे आप डायरेक्टली ऑडियो में भी चीज़ों को कन्वर्ट करा सकते हैं। तो आई विल से प्लीज़ गो एंड एक्सप्लोर इट। ऑब्वियसली जेमिनी है तो सारी चीज़ें आपको फ्री में ही मिल जाती हैं, एंड आप इसे एपीआई के थ्रू भी यूज़ कर सकते हैं। वो भी आप करके एक बार ज़रूर 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 देखिएगा। ऑलराइट, सो नाउ अभी हम यहाँ तक चीज़ों को कर लिए, हमने जेमिनी का देख लिया। अगर आप जेमिनी के अंदर जाएंगे तो आपको कुछ इस तरीके से इंटरफेस देखने को मिलेगा। Gemini 2.0 Flash is now broadly available for the multimodal reasoning and the native tools। तो उसके अंदर आपको इमेज जनरेट कराना है, आपको टेक्स्ट टू स्पीच कन्वर्ट कराना है, आपको नेटिव टूल्स यूज़ करने हैं, वो सारी चीज़ें आप करा सकते हो। और अगर आप सिंपल सा यहाँ पर जाते हैं, लाइक लेट मी जस्ट शो यू गूगल एआई स्टूडियो, तो कुछ इस तरीके से इंटरफेस देखने को मिलेगा, जहाँ पर आपको ब्लॉग राइटिंग करनी है, चार्ट डिकोडर करना है, सेंटिमेंट चेकर करना है। एंड इसके अलावा मल्टीपल, आप जिस तरीके से यहाँ पर मॉडल सेलेक्ट करेंगे उस मॉडल के हिसाब से जो जो फीचर्स उसके अंदर अवेलेबल होंगे वो सारे यहाँ पर आपको दिखने लग जाएंगे। सो दैट्स राइट। तो ये हो गया हमारा जेमिनी का पार्ट। नया मॉडल है जेमिनी 2.5 एक्सपेरिमेंटल फ्लैश, और इस मॉडल के थ्रू आप ये सारी की सारी चीज़ें ऑब्वियसली बात कर पाओगे। ना आगे बढ़ते हैं, एंड यहाँ पर हम आएंगे तो आपको देखने को मिलेगा एक कमाल का नया मॉडल लॉन्च किया गया है। इसे कोहरे की टीम ने, आप बिलीव आपको पता होगा कोहरे क्या है, और इस टीम ने यहाँ पर इसे लॉन्च किया है। आप यहाँ पर जाएँगे देन आपको देखने को मिलेगा इसका जो टैग लाइन है उसका मतलब ये है, परफॉर्मेंस मैक्स मिनिमम कंप्यूट। कि आपके पास अगर जो रिसोर्सेस हैं अगर कम हैं तो आप इसके मॉडल को यूज़ करेंगे। ये लेस मॉडल होने के बावजूद, छोटा मॉडल होने के बाद बहुत ही कमाल का परफॉर्मेंस देता है। कमांड इज अ पार ऑफ द बेटर द GPT-4 एंड डीप सीक V3 अक्रॉस द एजेंटिक एक्सपर्टीज टास्क विद सिग्निफिकेंटली ग्रेटर एफिशिएंसी, राइट। आप देख सकते हैं इसमें। और अगर आप इसके बेंचमार्क्स को भी देखते हैं, लाइक ह्यूमन प्रेफरेंस इवेल्युएशन, तो हमारा ये रेड वाला पार्ट आपको देखने को मिलेगा कमांड ए का, ये है GPT-4 का, एंड ये है डीप सीक का। सो आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा इन्फ्रेंस इफिशियंसी की अगर हम बात करेंगे
आउटपुट टोकन पर सेकंड की अगर हम बात करते हैं तो दोनों ही मॉडल में कितना ज़्यादा डिफरेंस आ चुका है। डीप सीक बहुत ही पीछे है, ओपन एआई थोड़ा सा बेटर है, बट आप अगर इधर देखते हैं लाइक कमांड ए वर्सेस जीपीटी नवंबर में, डीप सीक वर्सेस कमांड ए का जो सारी चीज़ें हैं उन सारी चीज़ों को यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरीके से कितना डिफरेंसेस आ रहा है। राइट है। क्या है इसके अंदर सारा कुछ आप देख सकते हैं, दैट्स इट। राइट, अगर हम बाकी बेंचमार्क्स की बात करें कि क्या किसका कैसा परफॉर्मेंस रहता है वो सारा टूल्स के टर्म में, तो वो भी आप देख सकते हैं। लाइक इसके जो एजेंट्स हैं वो इस तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं, कुछ एकेडमिक में है, कोडिंग में है, किस तरीके से परफॉर्म कर रहा है, तो आप देखेंगे कि लगभग में कुछ जगह पे ये थोड़ा सा पीछे है, बट मोस्ट ऑफ द केसेस में ये बाकी मॉडल्स के साथ हमारा आगे है। एंड इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि इसके लिए रिसोर्सेज जो आपको चाहिए होंगे उनका जो अमाउंट है हम बोलेंगे रिक्वायरमेंट होगी बहुत ज़्यादा कम होगी। चाहे एम स्कोर की बात करें, मैथ में स्कोर की बात करें, IF इवेल्यूएशन की बात करें, तीनों मार्कों में ये काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। एंड डोंट फॉरगेट इसका जो साइज है, कैपेबिलिटीज़ हैं, बहुत ही छोटे रिसोर्सेज के साथ आप इसे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, सिर्फ आपको एक GPU चाहिए होगा, उस GPU के थ्रू आप इसे डायरेक्टली यूज़ कर पाएंगे और यही इसका मेन फीचर है। ठीक है, स्केलेबल भी कर सकते हैं, आपकी चीज़ें बहुत सिक्योर रहेंगी, आपकी चीज़ें बहुत फास्ट रहेंगी। तो यही 3 चीज़ें तो हमें चाहिए होती है किसी मॉडल के अंदर। आप देखेंगे यहाँ पर इसका अगर कंपैरिज़न बाकी मॉडल से इन चीज़ों के फॉर्म में तो आपको देखने को मिलेगा जो स्पीड है, स्पीड के टर्म में जीपीटी से ये बहुत ज़्यादा आगे है। लाइक 156 टोकन व्हिच इज़ 1.75 टाइम्स हायर देन GPT-4o एंड 2.4x हायर देन डीपसीक पी V3, राइट है। तो इतना एंड इसके बाद अगर आप डिप्लॉय भी कराएंगे तो 50% कम आपको चीपर पड़ेगा, उसकी कॉस्ट कम पड़ेगी क्योंकि वो बहुत ही छोटा मॉडल रहता है, तो उसका जो कॉस्ट है ऑब्वियस सी बात है थोड़ा सा आपको कम ही रहने वाली है। राइट है, तो कितने टोकन्स पर सेकंड ये करता है तो आप देख सकते हो बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस आ रहा है, और कॉस्ट के टर्म में आप देखेंगे तो वो भी बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ रहा है। राइट, और दैट्स द थिंग। राइट है, तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। स्केलेबिलिटी भी आप इसकी कर सकते हैं क्योंकि बहुत ही सिस्टम है, एंड अगर आप देखेंगे यूज़ करने के लिए सिर्फ आपको एक जीपीयू की ज़रूरत है एंड आप यूज़ कर पाओगे इसे। नाउ मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट पे हमारे, एंड नेक्स्ट पार्ट पे आपको देखने को मिलेगा इंटरप्राइज रेडी कैपेबिलिटीज। इस टर्म में अगर आप इसे देखते हो लाइक ये एंड ये हमारा 256 कॉन्टेक्स्ट लेंथ को, जो कि हमारा मोस्ट लीडिंग मॉडल है। बाकी मॉडल्स का 125 क्या रहता है कॉन्टेक्स्ट लेंथ, और यहाँ पर इसमें ये बहुत ही अच्छे तरीके से परफॉर्म कर रहा है। एंड ये हम देखेंगे इनके बीच का जो कंपटीशन है कि किस तरीके से जीपीटी परफॉर्म करता है एंड किस तरीके से ये परफॉर्म कर रहा है। तो मोस्ट ऑफ द केसेस में देखेंगे ये 50 के अबव है, जीपीटी हमारा 50 के डाउन परफॉर्मेंस के अंदर आता है, चाहे हम एवरेज या मीडियम वर्क असिस्टेंट या किसी भी टीम में इसे कन्वर्ट कराते हैं। मल्टी लैंग्वेलिटी के टर्म में भी ये बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रहा है एज कम्पेयर टू जीपीटी या सॉरी या डीप सीक B3। राइट है, ये ये हमारा ए विंस है और इसका जो है V3 के विंस है, वो दोनों कंपेयर कराएंगे जिसे आप यहाँ पर देख सकते हैं। एंड बाकी आप यहाँ पर जाके इसे एक बार एक्सप्लोर करिएगा, आपको देखने को मिलेगा। एंड कैसे इसे यूज़ करना है इस चीज़ को अगर आपको जानना है सो प्लीज़ लेट मी नो इन द चैट सेक्शन, हम उसे भी यहाँ पर करा रहे होंगे। राइट, ओके, सो नाउ मूव करते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट। और आई बिलीव बाइजू के बारे में आपने सुना होगा, इनका नया मॉडल आया था, नया बॉट आया था, जो कि बस एक ही दिक्कत है इसमें, परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा, परफॉर्मेंस वाइज आप इसे अच्छा मान सकते हैं, बट जो लैंग्वेज वाइज है ये चाइनीज़ लैंग्वेज के अंदर ही एक्सेसिबल रहते हैं। सो मैंने ट्राई किया था, आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड एनीथिंग, सो आई एम नॉट रिकमेंड कि आप जाओ इसे ज़्यादा इस पर टाइम दो। बट अल्टीमेट अगर आप मॉडल्स की बात करोगे, बॉट की बात करोगे, चाइना की बात करोगे, दे आर परफॉर्मिंग रियली वेल, और आप सिंपल से यहाँ क्लिक करेंगे देन यू विल जस्ट रीडायरेक्ट टू दिस पर्टिकुलर arena bot, and this is the bot here. It is just loading, but the issue is that Chinese language, right? I'm not able to understand. Like मैं कुछ भी लिखता हूँ, देखते हैं, it is accepting my, it is able to expand my yeah and all these things. I never used it. The issue is that because ये चाइनीज़ मुझे समझ नहीं आ रहा, बट आंसर जो भी मैंने पूछा इसको इसने पहले चाइनीज़ में कन्वर्ट कराया है, एंड नाउ इट इज़ कन्वर्टिंग इन हिंदी, एंड ये देखिए, राइट, इंग्लिश में आंसर आ रहा। तो इस तरीके से इसका जो, अरे हटो, ये देखिए कुछ अच्छे से वेबसाइट को फेच किया और उसके बेस पे इसने हमें 2 लिंक्स दे दिए हैं जो कि काम कर रहा है। आई विल नॉट सजेस्ट बिकॉज़ परेशान हो जाओगे, चाइनीज़ चाइनीज़ बहुत ज़्यादा करता है ये, सो आप इसे यूज़ नहीं करेंगे। बट इसमें कमाल की चीज़ें हैं, कुछ इसका जो नॉलेज एनहांसमेंट एलएलएम है और इसके फीचर्स बहुत ही कमाल के रहते हैं। लाइक आप सर्चिंग करते हैं बहुत ही अच्छी है, आप डायलॉग एनहांसमेंट इसके अंदर बहुत अच्छे हैं, आपको आंसर बिल्कुल ह्यूमन लाइक लगने वाले हैं। बट इट्स ओके, हमें तो कुछ समझ में नहीं आता, तो आई कैन नॉट जस्ट कमेंट ऑन दिस। नाउ गाइस हम आगे बढ़ेंगे एंड यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे बाकी जो भी हमारे नए अपडेट्स हैं उनके बारे में। अब हम बात कर रहे हैं यहाँ हुइन, क्या है, हुन युआन T1, द डीप सीक R1 किलर इज हेयर।
अब ये एक आर्टिकल है जिसके अंदर दिखाया गया कि डीप सीक को जो पीछे करने वाला है, क्योंकि डीप सीक की जो कैपेबिलिटीज़ है वो डीप सर्च, इसके अंदर उन लोगों ने रीइंफोर्समेंट लर्निंग का यूज़ किया है। दिस इज द बेस्ट कैपेबिलिटी ऑफ डीप सीक R1। एंड उसी चीज़ का जो वेस्ट वर्जन है ये अभी हमारा करके दिखा रहा हूँ सारी चीज़ों को, आप देखेंगे इसके की फीचर्स होते हैं सुपरवाइजिंग रीजनिंग कैपेबिलिटीज़। तो इसका अल्ट्रा लार्ज हाइब्रिड ट्रांसफॉर्मर मैम MOE आर्किटेक्चर है इसका, और इन डेप्थ में ये रीजनिंग कर सकता है जितना हमारा डीप सर्च नहीं कर सकता, उससे ज़्यादा ये रीजनिंग करता है। सेकेंड यहाँ पर है इसका जो कॉन्टेक्स्ट है, लॉन्ग कॉन्टेक्स्ट प्रोसेसिंग, बेसिकली प्रोसेसिंग। इट मीन्स दैट कि जो कॉन्टेक्स्ट विंडो है इसकी, या हम बोलेंगे कॉन्टेक्स्ट को जो स्टोर करके रखता है ताकि आंसर्स हमारे और एक्यूरेट आ पाएँ, ये भी इसका काफ़ी कमाल का फीचर्स है। एंड जिसकी वजह से माना जा रहा है कि दिस इज द किलर ऑफ डीप सी। R1 नया मॉडल है, अभी रिलीज हुआ है जस्ट नाउ। इसके बाद अगर हम बात कर लेते हैं यहाँ पर लाइक रीइंफोर्समेंट लर्निंग ऑप्टिमाइजेशन, तो वो भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा रीइंफोर्समेंट लर्निंग के ऊपर डिपेंडेंट है। ऐसा नहीं कि हम बार बार उसमें सुपरवाइज या फाइन ट्यूनिंग वगैरह करके आंसर्स को जनरेट करा रहे हैं, नहीं। यहाँ पर ये जनरेशन जो कराएगा 96% रीइंफोर्समेंट लर्निंग करके यहाँ पर आंसर आपको ऑप्टिमाइजेशन के बेस पे मिलने वाले हैं। एंड आप देख सकते हैं रीइंफोर्समेंट लर्निंग स्ट्रेटेजी भी इसके अंदर यूज़ की गई है। सो दीज आर द थिंग जिसको डीप सीक ने किया था, बट आप देख सकते हैं क्लियरली डीप सीक R1 को मोस्ट ऑफ द केसेस में इसने पीछे कर दिया है। अच्छा, हम रीजनिंग की बात करेंगे तो इसका 93 है, इसका 92 है, जो कि इसका मेन पार्ट था। मैथ की बात करेंगे 97, यहाँ पर थोड़ा सा पीछे है। बट कोडिंग की बात करेंगे, यहाँ पर भी कुछ चीज़ों में पीछे है। बट ओवरऑल अगर आप देखोगे ना, जो हमारा मेन है लाइक MMLU स्कोर, वहाँ पर भी ये आगे है, रीजनिंग में भी आगे है। और आप यहाँ पर अभी अगर देखते हैं तो कुछ और पैरामीटर्स लाइक टूल यूटिल्स में तो एक अच्छा कॉम्पिटिशन है, और किलर भी आ चुका है डीप सीक की, वो डीप सीक का ही। ना मूव करते हैं गाइज आगे, और यहाँ पर आप बाकी ग्राफ के थ्रू इन सारी चीज़ों को समझना चाहते हैं देन आप समझ सकते हैं। तो आप देख सकते हैं इनका कंपैरिजन यहाँ पर दिया गया है। विंस इन MMLU स्कोर में ये बेटर किया, राइट है। रीजनिंग में ये सुपीरियर है, ठीक है, रीजनिंग के टास्क में सुपीरियर है इन स्पेशली इन न्यूमेरिकल रीजनिंग। एंड मैथ के टर्म में डीप सीक विन किया था, ठीक है, और ये बिल्कुल क्लोज है। कोड के टर्म में ये स्लाइटली बेटर है डीप सीक R1 से। चाइनीज टाइट बोथ मॉडल्स आर इक्वली स्ट्रॉन्गर, ठीक है। एंड एलिमेंट डीप सीक इज स्लाइटली बेटर, इसमें ये बेटर है। इंस्ट्रक्शन फॉलोइंग में डीप सीक स्लाइटली बेटर, ये प्रॉपर लोगों ने दिया है, आप जाके एक बार देख सकते हैं किस तरीके से ये किसका काम कर रहा है। ऑलराइट, सो ये भी हमारा एक नया अपडेट था जो कि आई बिलीव आपको समझ में आ चुका है। नाउ मूव करते हैं हमारा नेक्स्ट अपडेट के ऊपर, और ये अपडेट है हमारा हुनयान की तरफ से ही। और ह्यूनयान एक नया, एक तो हमारा रीजनिंग मॉडल, और दूसरी जो इसकी कैपेबिलिटीज़ है, ये भी 3D एसेट जनरेशन करा सकते हैं AI मॉडल्स के थ्रू। एंड ये कैसे कराना है, क्या करना है इनके लिए, वो थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। सो लाओ आप जाएंगे गेट स्टार्टेड, और यहाँ पर इनके परफॉर्मेंस कंपैरिजन दिए गए हैं बाकी मॉडल्स के साथ, कि किस किस चीज़ को किस तरीके से यहाँ पर ये करा था। बट आपको मैं दिखाता हूँ एक दो एग्जाम्पल्स जिसमें आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से ये इमेज से आपके लिए 3D में चीज़ों को जनरेट करा के देगा, लाइक टेक्स्ट टू 3D जनरेशन। आपको इमेज भी डालने की ज़रूरत नहीं है, आप बस टेक्स्ट डालो और उसकी जितनी भी डिटेलिंग आप दोगे उसके बेस पे ये आपके लिए उस इमेज का 3D जनरेशन करके यहाँ पर दे देगा। एंड दैट्स द थिंग गाइस, राइट, आप जाके इसे यूज़ कर सकते हैं। आई एम नॉट इंटरेस्टेड राइट नाउ, है ना। यहाँ पर हम आते हैं एंड आप इसे देखेंगे, ये हमारा एक नया मॉडल आया बेसिकली, ये दिखाते हैं आपको, ठीक है। एक्स एक्सा 1 डीप ओपन सोर्स लार्ज मॉडल ऑप्टिमाइजिंग फॉर इन्हेंसमेंट रीजनिंग कैपेबिलिटी। और ये भी हमारा एक डीप सी का किलर है, और जिसका बेसिक स्पेसिफिकली फीचर ही बाकी कुछ नहीं है, सिर्फ एक ही फीचर है, रीजनिंग रीजनिंग एंड रीजनिंग। ये मोस्ट ऑफ द केसेस में इनका जो पर्पस है, इनका एक ही चीज़ है। पहली चीज़ तो ये ओपन सोर्स रहेगा हमारा, एंड ओपन सोर्स के साथ साथ आप देखेंगे इसकी जो रीजनिंग कैपेबिलिटीज़ है वो इन्हांस ये करते हैं, और उसी पे इनका मेन टारगेट रहता है, जिस चीज़ को ये बताते हैं, जिस चीज़ को ये हम बोलते हैं, राइट। तो अगर आप देखना चाहते हैं इसके मॉडल्स वगैरह, तो आप देख सकते हैं बहुत सारे मॉडल्स हैं ऑलरेडी, आप देखेंगे इतने सारे मॉडल्स हैं जो कि आपको हागिंग फेस में मिल जाएंगे। अगर आप इन्हें यूज़ करना चाहते हैं तो ऑब्वियस सी बात है फ्रीली आप यूज़ कर सकते हैं फॉर द रीजनिंग टास्क ओनली। लाइक आपका जो भी यूज़ केस है अगर रीजनिंग से रिलेटेड है तो आप फ्री में एक्सेस करना चाहते हैं क्योंकि ये ओपन सोर्स है। सो आप यहाँ से जाके उन सारी चीज़ों को डिटेल में जाके देख सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। सो दैट्स द वन मोर अपडेट गाइस, जिसे आपको पता होना चाहिए। रीजनिंग के अंदर काफ़ी कंपटीशन चल रहा है इस समय। हमने देखा था अभी एक तो ये एक्सा 1 भी आया था, उससे पहले भी हमने एक और देखा था ह्यूनियन, राइट, ये वाला। ये भी हमारा रीजनिंग के अंदर बहुत ही अच्छा काम कर रहा है। तो डीप सीक के भी कॉम्पिटिटर्स आ चुके हैं मार्केट में। नाउ गाइस मूव करते हैं, हमारा एक और नई अपडेट है, नई इन्फॉर्मेशन है, लाइक मिस्ट्रल 3.1। एंड आई बिलीव मिस्ट्रल के मॉडल्स आपने देखे होंगे। एंड इसने बहुत ही ज़्यादा लेटेंसी के टर्म में, स्पीड के टर्म में अगर हम बात करेंगे तो बहुत ज़्यादा पीछे छोड़ दिया है बाकी
सारे के सारे मॉडल की, चाहे हम क्लाउडी की बात करें, चाहे हम जेमा की बात करें, चाहे हम जेमिनी 4 मिनी की बात करें, एंड ये मिस्टल 3.1 जो कि एक ओपन सोर्स रहता है, इसका जो परफॉर्मेंस है, जो स्पीड है, बहुत ही ज़्यादा रहती है, राइट है। तो इसके बारे में अगर आप देखेंगे, इसके बहुत सारे कंपैरिजन हैं बाकी दूसरे मॉडल्स के साथ। इन दैट पर्टिकुलर केस ओपन सोर्स मॉडल फ्रीली अवेलेबल है और बीट कर रहा है पेड वाले मॉडल्स को, राइट है। तो क्या है, देखते हैं, अगर हम टेक्स्ट इंस्ट्रक्ट बेंचमार्क्स के टर्म में से देखते हैं, देन आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर लाइक मिस्टल 3.1 ये है, जेमा का ये है, इसका ये है, इसका ये है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मोस्ट ऑफ द केसेस में हमारा मिस्टल टॉप पे ही जा रहा है, ठीक है, टॉप पे ही जा रहा है टेक्स्ट इंस्ट्रक्ट बेंचमार्क्स के टर्म में। सेम फॉर द मल्टी मॉडल इंस्ट्रक्ट बेंचमार्क, मल्टी मॉडलिटी को भी सपोर्ट के टर्म में अगर हम बात करेंगे तो मोस्ट ऑफ द केसेस के अंदर ये हमारा टॉप पे जा रहा है। तो दिस इज अमेजिंग, राइट, अमेजिंग। एंड मल्टीलिंगुअल की बारे में अगर हम बात करेंगे तो इसमें भी ये मोस्ट ऑफ द केसेस के अंदर भी टॉप के अंदर जा रहा है। ये भी इसकी एक लॉन्ग कॉन्टेस्ट की अगर हम बात करते हैं, कितने लॉन्गर कॉन्टेस्ट को इस यूज़ कर पाता है या उसके बेस पे ही आंसर्स हमारे लिए जनरेट कर पाता है, तो उस केस के अंदर भी हम देख पा रहे हैं कि ये हमारे लिए वहाँ पर बहुत ही अच्छा काम कर रहा है। आप देख सकते हैं मोस्ट ऑफ द केसेस में, चाहे हम लॉन्ग बेंचमार्क की बात करें, रूलर 32K की बात करें या 128K की बात करें, हर जगह ये टॉप पे ही है, राइट। एंड इसके अलावा अगर आप बात करेंगे इसका यूज़ केसेस क्या है, बहुत सारे कमाल के यूज़ केसेस हैं, देखते हैं। तो आप देखेंगे 3.1 का रन सिंगल RTX सिंगल जीपीयू के ऊपर, अगर आपके पास मैक है देन आप इसका यूज़ करेंगे, लाइक विंडो है RTX का यूज़ करेंगे, मैक में 32 GB का अगर आप है सिस्टम, देन आप डायरेक्टली उसे यूज़ कर सकते हैं अपनी डिवाइसेस के अंदर। फास्ट रिस्पॉन्स इसका बहुत ही अच्छा रहेगा, एंड आई बिलीव हमने देखा था कि इसका रिस्पॉन्स बहुत अच्छा है। लॉन्गर लेटेंसी फंक्शन कॉलिंग जैसे फीचर्स को ये सपोर्ट करता है। एंड इसके अलावा आप यहाँ पर देख सकते हैं फाइन ट्यूनिंग फॉर स्पेशलाइज्ड डोमेन, लाइक मिस्टल 3.1 कैन बी फाइन ट्यून टू द स्पेसिफाइड डोमेन। इसको फाइन ट्यूनिंग करना भी पॉसिबल है फॉर स्पेसिफिक, अगर आपको अपने डोमेन के हिसाब से इस मॉडल को चेंज करना है, देन दिस मच यू कैन डू एज वेल। एंड फाउंडेशन फॉर एडवांस रीजनिंग, राइट, एडवांस रीजनिंग करनी तो उसके लिए एज ए फाउंडेशन मॉडल आप इसे यूज कर सकते हैं। तो बहुत सारी कैपेबिलिटीज़ हैं, बहुत सारे फीचर्स हैं, बहुत ही कमाल का मॉडल। अगर आपको ट्राई करना है, लाइक आप यहाँ पर जाके इनके बाकी चीज़ें हैं उन्हें भी जाके देख सकते हैं। बट मुझे जो पर्सनली अच्छा लगता है, मिस्टल का जो स्पीड है, आप चाहेंगे तो देखना। लेट मी अब थोड़ा सा शोकेस करके यहाँ पर दिखाते हैं। लीचैट पे आ जाओगे, मल्टीपल टूल्स हैं इनके पास, वेब सर्च, इमेज जनरेशन, कैनवा, कोड इंटरप्रेटर, एंड कोड इंटरप्रेटर से लेके कुछ भी आपको करना है। लाइक सपोज मैं डालता हूँ राइट कोड फॉर स्नेक गेम। अब देखिए इनकी जो स्पीड आता है वो बहुत ही तेज रहता है। देखिए इनका कोड हो चुका है, राइट, आप देख नहीं सकते, इसकी जो स्पीड है दैट्स द ओनली थिंग दैट यू कैन यूज इट, राइट। वैसे कि इनका स्पीड बाकी जितने मॉडल्स हैं सबसे बेस्ट रहता है, एंड छोटा सा कितना भी है आपने देख भी नहीं पाया होगा, और उसके सारे स्टेप्स के साथ सब कुछ आपको देखने को मिल जाएगा। और कैनवा को भी सपोर्ट करता है, देन आप उन्हें भी एक्सेस करके देख सकते हैं। नाउ गाइस मूव टू द नेक्स्ट पार्ट, एंड अब हम यहाँ पर देखने वाले हैं हमारा लास्ट जो मॉडल है गूगल की तरफ से, जिसे हम बोलते हैं जेमा 3, द मोस्ट कैपेबल मॉडल यू कैन ट्राई ऑन अ सिंगल जीपीयू एंड अ टीपीयू। तो क्या आप यहाँ से ऑब्जर्व कर पा रहे हो चीज कि जितने भी हमारे मॉडल्स आ रहे हैं, या तो उनका है कि रीजनिंग बहुत अच्छी करनी है, इस फीचर्स में सारी कंपनियां काम कर रही हैं। ये सेकंड यूज केसेस की बात करेंगे आप तो आपको देखने को मिल जाएगा यहाँ पर रीजनिंग के अलावा जो दूसरा है कि हम कम रिसोर्सेज के ऊपर यूज करने की कोशिश कर रहे हैं। बेसिकली हम स्मॉल मॉडल्स की तरफ ज़्यादा मूव कर रहे हैं कि देखिए एक जीपीयू एक टीपीयू के साथ आप इसे रन करा सकते हैं। इससे पहले हमने मिस्टल को भी देखा है, वो भी आप सिर्फ एक ही 32 GB अगर आपके पास मैक के अंदर है देन आप यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा हमने देखे तो कुछ मॉडल जो कि हमारे रीजनिंग के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस्ड है। तो ये कुछ डोमेन है, इससे आपको आइडिया लग जाएगा कि किस डोमेन में काम करना ज़्यादा बेटर रहेगा, राइट। रीजनिंग कैपेबिलिटीज़ के ऊपर आप काम करो, स्मॉल कॉन्फ़िगरेशंस या रिसोर्सेज जो मॉडल्स यूज होंगे वो आगे जाने वाले हैं, राइट है। क्योंकि इन सारे मॉडल्स का अगर हम इंटीग्रेशन कराना चाहते हैं अपने IoT डिवाइसेस के अंदर या स्मॉल डिवाइसेस के अंदर, तो उसके लिए हमारा इनका जो रिसोर्सेज कैपेबिलिटीज़ हैं बहुत ज़्यादा कम होनी चाहिए। तो उसे हम कहाँ से लाएंगे, इसी तरीके से लाएंगे। तो चलिए थोड़ा सा बात कर लेते हैं जेमा की। एंड जेमा की अगर हम बात करते हैं तो इसके अंदर क्या नई कैपेबिलिटीज़ हैं उन्हें देख लेते हैं। थोड़ा सा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, एंड इसने बेसिकली बीट किया है डीप सीक को एंड O3 मिनी को, और ये हमारा यहाँ पर एग्जिस्ट कर रहा है R1 से पीछे, बट डीप सीक V3 से ये अभी भी आगे है। इसके बेस पे इसके बारे में हम लोग बात करने की कोशिश करेंगे। चलो तो क्या इंपॉर्टेंट फीचर्स है इसके, थोड़ा सा देख लेते हैं। लाइक ये वेल विद द वर्स्ट सिंगल एक्सेलेरेटर मॉडल, आप देखेंगे यहाँ पर तो जेमा 3 डिलीवर द स्टेट ऑफ द आर्ट परफॉर्मेंस फॉर इट्स साइज कैपेबिलिटी। इस साइज के अंदर ये बहुत ही अच्छा काम कर रहा है। एंड जो हमारा लामा था 400 बिलियन वाला डीप सीक V3 O3 मिनी, इन सारे छोटे छोटे मॉडल्स को इसने बीट कर दिया है। एंड इसे रन करने के लिए भी बहुत कम रिसोर्स की हमें जरूरत पड़ती है। जीपीयू टीपीयू होगा तो हमारा काम हो जाएगा।
एंड सेकंड चीज़, ये ग्लोबली सपोर्ट करता है 140 लैंग्वेजेस का, ये इसका एक प्लस पॉइंट है। बाकी मॉडल्स नहीं सपोर्ट करते हैं। एंड आप देखेंगे बाकी मॉडल्स का लगभग में 35 लैंग्वेज रहता है, जबकि ये 140 लैंग्वेजेस, मतलब हर कोई, हर देश ऑल ओवर द वर्ल्ड इसे यूज़ कर सकता है। क्रिएट एआई विद द एडवांस टेक एंड द विजुअल रीजनिंग कैपेबिलिटी, इसके थ्रू आप मल्टी मॉडलिटी की भी सपोर्ट आपको देखने को मिल रहा है, और एडवांस चैटबॉट जैसी चीज़ें आप यहाँ पर क्रिएट करा सकते हैं। हैंडल कॉम्प्लेक्स टास्क विद द एक्सपेंडेड कॉन्टेक्स्ट विंडो, इसकी कॉन्टेक्स्ट विंडो यहाँ पर देख सकते हैं आप। अब 128 की है, जबकि ये हमारा एक स्मॉल मॉडल है, इतना ही हमारे बड़े बड़े मॉडल्स के अंदर भी कॉन्टेक्स्ट विंडो देखने को मिलती है। ऑलराइट, नाउ इसके बाद आप आएंगे देन क्रिएट एआई ड्रिवन वर्कफ्लोज एंड यूजिंग फंक्शन कॉल। ओके गाइस, सो आई बिलीव यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो रही हैं आपको सब कुछ, और इसमें हम फंक्शन कॉलिंग जैसी चीज़ों को भी सपोर्ट कर सकते हैं, जो कि हमने देखा ओपन एआई यहाँ पर हमें फंक्शन कॉलिंग का फीचर देता है, तो सेम चीज़ें हम जेमा 3 के थ्रू भी करा सकते हैं। एंड क्वांटाइज्ड मॉडल भी यहाँ से डिलीवरी कर सकते हैं बहुत तरीके से। आज जितना छोटा मॉडल है, इसके बावजूद यहाँ पर क्वांटाइजेशन के फीचर्स आपको देखने को मिलते हैं। एंड दैट्स द थिंग गाइस, एंड दिस इज समथिंग जो कि इस वीक के अंदर नए नए अपडेट्स आए थे। आई बिलीव आपको ये सारे अपडेट जान के अच्छा लगा, एक ही वीडियो के अंदर मैं सारे वीकली वाइज अपडेट कर दिए। अगर इसी तरीके से अगर आपको चाहिए तो प्लीज़ मेंशन इन द कमेंट सेक्शन कि सर नहीं, और भी हमें ऐसे ही अपडेट चाहिए, देन विल प्रोवाइड यू दिस टाइप्स ऑफ अपडेट। एंड इसके अलावा अगर आपको चाहिए कि नहीं, आई एम इंटरेस्टेड समथिंग लाइक, जस्ट गिव मी सेकेंड गाइज, कि प्रोजेक्ट्स बनाने आपको एआई एजेंट्स के बहुत सारे प्रोजेक्ट्स मैंने यहाँ पर करा रखे हैं, तो आप जाएंगे सिंपल सा यूरॉन के ऊपर, एंड ओवर यूरॉन यू विल फाइंड अ लॉट ऑफ प्रोजेक्ट्स, राइट। यहाँ पर आपको बहुत सारे प्रोजेक्ट देखने को मिलेंगे। सिंपल से आपको एजेंटिक या प्रोजेक्ट सेक्शन के अंदर जाना है, एंड यहाँ पर आप देखेंगे हिंदी के अंदर अगर आपको प्रोजेक्ट चाहिए, इंग्लिश के अंदर चाहिए, और भी दूसरे मंटेस हैं वो भी मिलेंगे। एंड इसके अलावा आप जाएंगे तो मोर देन 25-30 के आसपास प्रोजेक्ट्स आपको ए आई से रिलेटेड, विद उनका एक्सप्लेनेशन, अब विद उनके कोड, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी। तो बहुत ही कमाल का मौका है आपके पास। और कितना पैसा देना आप नीचे जाके एक्सप्लोर करके देख ही सकते हैं। 200-300 रुपये के अंदर आपको ये सारे फीचर्स मिल रहे हैं। सो मंथली बेसिस पे एंड ईयरली बेसिस पे भी है, तो आपको जो मर्जी है उस तरीके से आप जाके यूज़ कर सकते हैं। सो दैट्स इट गाइस फॉर टुडे, एंड आई होप एंड आई बिलीव कि आप अच्छे से चीज़ों को सीख रहे हैं। देयर इज़ अ वन सिंगल एडवाइस फ्रॉम माय साइड एट द लास्ट पार्ट ऑफ द वीडियो, कि हम लोग बहुत सारे एजेंट्स बना रहे हैं, जैसे बात तो बना रहे हैं, हम लोगों ने बहुत सारी न्यूज़ देखी, और सिर्फ अगर आप इस वीडियो को देखोगे कि हाँ, ऐसा-ऐसा कुछ है, कोई फ़ायदा नहीं होगा। जो भी चीज़ें हमने यूज़ की हैं, देखी हैं, उनमें से जाके कुछ चीज़ को यूज़ करो, और उसका यूज़ करके कुछ बिल्ड करने की कोशिश करो बेसिकली, क्योंकि सिर्फ देखने से कुछ फ़ायदा होता है नहीं राइट है? तो मेरा काम तो बताना, हमने अपना काम कर दिया, आपको चीज़ें पता चल गई, अब जाके इन्हें यूज़ करो, इसका यूज़ करके कुछ बिल्ड करने की कोशिश करो, देन ओनली आप जो भीड़ है उससे थोड़ा-सा अलग हो पाओगे। अगर आपको अच्छी लगे एडवाइस को लीजिएगा, नहीं तो इसे बिल्कुल इग्नोर कर दीजिएगा, आप जाइएगा। और अगर सब कुछ अच्छा लग रहा है इसी तरीके से और आपको पढ़ना, देन प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, प्लीज़ सपोर्ट अपना शो कर दो, ताकि हम भी मोटिवेट रहें, उस तरीके से और भी चीज़ें लाते रहें। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाकी इसी तरीके से मुलाकात होती रहेगी अगली वीडियोज़ के अंदर। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।